सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा विभाग 2017-18 डिफेंस के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इसका पूरा समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। 125 करोड़ देशवासी ही नहीं बल्कि पड़ोसी दोस्ताना देश के लोगों के जान माल की रक्षा भी हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा हमारे देश के जवान करते हैं। इसका हम सबको बहुत ही गर्व है। सरकार की ओर से भी रक्षा जवानों का ख्याल हमेशा रखा गया है। चाहे वन रैंक पेंशन की बात हो, 7वां वेतन आयोग हो, या तो फिर समय समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि द्वारा रक्षा विभाग के जवानों और अधिकारी कर्मचारियों का हमेशा देश और सरकार ने ख्याल रखा है। रक्षा विभाग को देश की रक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी जितने भी पैसे लगते हैं सरकार पहले भी पूरा करती थी और आने वाले दिनों में भी पूरा करेगी। इसके बारे में किसी के मन में संदेह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के सुरक्षा के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से सक्षम है। सभापति जी, मैं हमारे देश के रक्षा मंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारा रक्षा विभाग पिछले दिनों में कुछ शंकाओं में भी घिरा हुआ था। सरकार जैसे काम करती है उसी तरह से रक्षा विभाग के अधिकारी भी काम करने में लगे हुए थे, चाहे फिर वो बोफोर्स का घोटाला हो, हेलीकॉप्टर खरीदी का घोटाला हो। ऐसे सारे विषयों के ऊपर देश के लोगों के ऊपर एक शंका का शंका भी होता था और डिफेंस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से पर्रिकर जी ने 2-2.5 साल में काम करते हुए देश की गरिमा बढ़ाई, रक्षा विभाग में जो करेक्शन त्रुटियां थी उसको दूर करने का काम किया, और ये सारा करते करते जैसे मेरे अन्य वक्ताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताई। अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। जब अमेरिका के लोगों ने ओसामा बिन लादेन के बारे में जो अटैक किया था पाकिस्तान की धरती में उतरकर, तो पूरे दुनिया के लोगों को लगा था कि वाह वाह करने का काम, और सबके मुंह से इस प्रकार की बात निकली थी कि वाह। लेकिन जैसे ही हमारे देश के जवानों ने इतने शानदार ढंग से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन के उस घटना को भी भूलकर दुनिया के लोग हमारे भारत देश के जवानों का वाह वाह करने लगे और हमारे पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का सीना गदगद हो गया। इस प्रकार का काम हमारे देश के जवानों ने किया। निश्चित ही हमारे देश के जवानों के साथ साथ में इसके जो प्लानिंग करने वाले जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी होंगे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे जवानों के बलबूते पर ये भारत देश का 125 करोड़ हम देशवासी निश्चिंत रात को सोते हैं और हमारा देश का गौरव इसी तरह से बढ़ता है। रक्षा विभाग के लिए सिर्फ दुश्मन देश के साथ साथ में लड़कर ही हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं ऐसा नहीं, तो देश पर जब कभी भी बाढ़ जैसी संकट हो या तो फिर कम्युनल वायलेंस कभी भी देश में कहीं भी राज्यों में हुआ होगा, तो हमारे देश के जवानों ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जान माल की नुकसान करते हुए देश को पहले जैसे स्थिति में लाकर रखने का काम हमारे देश के जवानों ने हमेशा किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, चाहे हो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इन सारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है इसके ऊपर हमको और आने वाले दिनों में ध्यान रखते हुए इनको जितना हम सक्षम करेंगे उतना हमारा देश सक्षम होगा, ये हम सब लोग मानते हैं। इसलिए सरकार के माध्यम से जो कुछ भी इनको आने वाले दिनों में इनकी आवश्यकताएं होगी वो सारी आवश्यकताओं को हमको पूरा करना पड़ेगा, और उसको पूरा करने के लिए ये पार्लियामेंट भी हमेशा मंजूरी देते आया हुआ है और आने वाले दिनों में भी आएगा। अध्यक्ष जी, मैं जितना देश के जवानों का मैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने स्तुति की, वो स्तुति के लायक है, स्तुति करना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में एक और भी बात मैं सभागृह के माध्यम से आप सबके ध्यान में लाकर देने का प्रयास करने जा रहा हूं। हमारे डिफेंस के कुछ अधिकारी अपने मनमानी ढंग से काम करके देश के लोगों को थोड़ा हैरान परेशान करने का भी काम समय समय पर किया जा रहा है। मुंबई जैसे शहर में जब आदर्श बिल्डिंग का घोटाला सामने आया, 2011 में एक इलीगल बोगस फेक सर्कुलर जिसको मैं कहूँगा, ये सर्कुलर निकालकर 5 साल देश के लोगों को हैरान परेशान करने का काम किया।
उन दिनों के रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी को हम जब जाकर मिले तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि Now, if the House agrees, we can extend the time till the member complete his speech. Okay. will complete in shortly, sir. तो अरुण जेटली जी ने एक लाइन में कहा था कि इलीगल सर्कुलर इसको हम तुरंत ही निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही अरुण जेटली जी डिफेंस मिनिस्टर के पद से हट गए और पर्रिकर जी आए और पर्रिकर जी को आकर सेटल होने में थोड़ा समय लग गया और समय लगने के बाद में उन्होंने बहुत तेजी से इसमें काम किया, लेकिन हमारे रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने इस काम को आगे बढ़ाते 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 5 साल का पूरा समय निकाल दिया और अंत में 10 मीटर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से छोड़कर इमारत निर्माण के काम को परमिशन देने के लिए एक सर्कुलर निकाला। मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि ये पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने लिया हुआ निर्णय, डिफेंस के सेक्रेटरी ने, सचिव ने निकाला हुआ सर्कुलर को भी उनके विभाग के जो कमांडर लेवल के ऑफिसर है वो उसको विरोध करते हैं। मैं यहाँ पर इस भावना को रखते हुए हमारे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के बारे में भी थोड़ा नाराजगी जताना चाहूँगा, क्योंकि कमिश्नर ने डिफेंस के सेक्रेटरी ने निकाला हुआ सर्कुलर को मानना चाहिए। उसके लोअर रैंक के कोई भी अधिकारी इस प्रकार का सर्कुलर निकाल के कोई कमिश्नर को आदेश देते हैं तो उन्होंने भी मानना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी माना जाता है, क्योंकि लोकशाही में तो सामान्य लोगों को तो कोई पूछता नहीं है। सभापति जी, उसके बाद में लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने इस बात की गंभीरता से ली और उस सर्कुलर का उल्लेख करते हुए फिर उसका सारा मार्ग, उसका जो रास्ता है उसको क्लियर करने का काम किया। अब ये मामला यहाँ ही समाप्त होता नहीं है अध्यक्ष जी। मैं मानता हूँ कि देश के डिफेंस मिनिस्टर एक है और ये तीनों जो फोर्सेस है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, ये सारे लोगों का डिफेंस सेक्रेटरी एक ही होता है, लेकिन एक डिफेंस सेक्रेटरी ने निकाला हुआ सर्कुलर को भी इन दिनों में नेवी के लोग मानते नहीं है। इन दिनों में नेवी के लोग मानते नहीं। उन्होंने एक वापस सर्कुलर निकालकर पूरा काम मुंबई शहर का रोक के रखा है। ये फिर एक बार इस प्रकार की विटंबना हम मुंबई शहर के लोगों के सामने आया है। सिर्फ मुंबई नहीं, मैं मानता हूं कि पूरे देश के लोगों को इस परेशानी को आज झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरे पास एक लेटर प्राप्त हुआ है, ये मुलुंड घाटकोपर LBS रोड का है। यहाँ पर एक बिल्डिंग निर्माण के काम में कम से कम 22 लोगों का फ्लैट बुकिंग हुआ है। सारे लोगों ने अपने पैसे इसमें लगाए हैं, लेकिन नेवी के लोगों ने जो सर्कुलर निकाला उसके वजह से ये काम इन दिनों में बंद पड़ा है। ये सारे लोगों ने किरीट सोमैया जी को निवेदन दिया, उन्होंने मुझे निवेदन दिया और हमने पर्रिकर जी को गए सत्र में बात की और उन्होंने कहा था कि अगले सत्र में इसका रिपोर्ट आते हैं, इसका भी मैं फैसला कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है देशवासियों का कि पर्रिकर जी अभी फिर एक बार गोवा के मुख्यमंत्री बनकर चले गए और ये काम और थोड़ा आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। मैं सम्मान्य डिफेंस मिनिस्टर जेटली जी से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसका जितना हो सके उतना जल्दी आप निपटारा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देश के GDP में भवन निर्माण के काम के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसका GDP का ही साथ इस नाता नहीं है तो इस क्षेत्र में करोड़ों लोगों को कामकाज मिलता है, नौकरी मिलती है और ऐसे काम को रोकने का काम अगर कोई करता है तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे इलीगल सर्कुलर निकालकर देश के लोगों को परेशान करने का काम जो अधिकारी करते हैं उनको गंभीरता से लिया जाए, अन्यथा डिफेंस का हम सम्मान करते हैं और सम्मान हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन डिफेंस के अधिकारियों के माध्यम वजह से ये डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट पर एक बहुत बड़ा भद्दा इन दिनों में लगता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे डिफेंस के अधिकारी हो, हमारे जवान हो, हमारे दुश्मन देश के साथ में लड़े, अपनी पूरी ताकत लगाए, पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन देश के लोगों को इस तरह से परेशान करना ये कितना उचित है, इसके बारे में भी गंभीरता से हमको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हम सम्मान करते हैं और इस सभागृह में हो या सभागृह के बाहर हो, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अपनी जानें देनी पड़ेगी। 5-5 साल लोग बैंक के ब्याज भर रहे हैं और उनका रहने का घर टूटा है और ऐसे समय पर मरता क्या नहीं करता है, ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बजट के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं को यहाँ पर इस सभागृह में रखने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार सम्माननीय अर्थ मंत्री और वर्तमान डिफेंस
मिनिस्टर अरुण जेटली जी से कहूंगा कि आज वो अपने भाषण में इसका उल्लेख आज या तो कल जब भी वो रिप्लाई देंगे तो बहुत बड़ा एक रिलीफ, बहुत बड़ा एक दिलासा देश के लोगों को मिलेगा। और मैं ये मांग भी करूंगा, उसका मैं अलग से चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को भी लिखने वाला हूं, क्योंकि ये तो डिफेंस मिनिस्टर और ये पार्लियामेंट और डिफेंस सेक्रेटरी का अपमान है, क्योंकि इस प्रकार का कोई लोअर ऑफिसर इस प्रकार का सर्कुलर निकाल कर काम को रोकता होगा। तो मैं फिर एक बार सभापति जी आपके माध्यम से इस विषय के बारे में right. बहुत ही नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।